हे व्यूअर्स, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बैम्बो मिशन MBM। आखिर यह है क्या? क्या आपको पता है राष्ट्रीय बांस मिशन क्या है और आप इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं? आज इस टॉपिक पे पूरे विस्तार से बात करेंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 14वें वित्त आयोग के शेष अवधि के दौरान सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित बांस मिशन को स्वीकृति दे दी। मिशन संपूर्ण श्रृंखला बनाकर और उत्पादकों का उद्योग के साथ कारगर संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा। यह मिशन हरा सोना के नाम से भी प्रसिद्ध है। बांस अब हर तरीके से किसानों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत बेरोजगार किसानों और युवाओं को बांस के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं और किसानों को बांस उगाने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और वह छोटे किसान को एक छोटे पौधे पर 120 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बांस की खेती के लिए भूमि का चयन कैसे करें? जैसा कि ये बात तो सभी लोग जानते हैं, कम उपजाऊ और बंजर भूमि में अनाज नहीं उगाया जा सकता अथवा उसकी उत्पादक ज्यादा नहीं होती। कई बार ऐसा होता है किसानों की लागत भी पूरी तरह से नहीं निकल पाती। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत लाभ उठाते हुए किसान बंजर भूमि में तथा कम उपजाऊ भूमि पर बागवानी कर व वानिकी को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। अर्थात वैसी जमीनें जो कि लगभग बंजर हो चुकी हैं एवं कम उपजाऊ वाली हैं, उनमें बांस का उत्पादन कर अपनी जीविका को चला सकते हैं। देखा गया है कि विशेषज्ञों के अनुसार 1 एकड़ भूमि में बांस के कम से कम 80 से 100 पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं, जबकि इनको लगाने के लिए लगभग 2.5 मीटर की दूरी की पद्धति को अपनाया जाना है। राष्ट्रीय बांस मिशन की 2021 मिशन के तहत कुछ नियम थे, जैसा कि आमतौर पे बांस की खेती 3 से 4 साल में उपज होती है तथा किसान चौथे साल में ही इसकी कटाई करता है और तथा इसका पौधा 3 से 4 मीटर की दूरी पर ही लगाया जाता है, पर इससे कोई भी हानि नहीं होती अथवा इसके बीच में भी हम कोई भी उपजाऊ अथवा अधिक पैदावार वाली अन्य बीजों की रुपाई कर सकते हैं अथवा खेती कर सकते हैं। इसकी पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में और इस्तेमाल हो सकती हैं। यदि हम बांस लगाएंगे तो फर्नीचर के लिए पेड़ पौधे की कटाई भी अधिक कम होगी अतः इससे आप पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे। अधिक फर्नीचर चीन से मंगवाए जा रहे हैं, तो इससे इसकी खेती से अधिक इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक विकास में अधिक सहयोग होगा। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया। अर्थात बांस को पहले पेड़ की कैटेगरी से रखा गया था, जिससे काटने पर कानूनी कार्यवाही की जाती थी, पर कुछ नियम अनुसार इस अवधि को हटा दिया गया है और अब बांस पेड़ की कैटेगरी में नहीं रखा गया। हालांकि ऐसा सिर्फ निजी जमीन के लिए किया गया है। जो फॉरेस्ट की जमीन पर बांस हैं, उन पर यह छूट नहीं है, वहां पर वन कानून अभी भी लागू है। आइए अब जानते हैं कि इस
बांस मिशन के लिए आवेदन यदि करना है तो किस तरह की प्रोसेस अपनाई जाए। सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की पर जाने के बाद आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें दी गई संपूर्ण जानकारी को अधिक सावधानी पूर्वक भरना होगा अथवा फिल करना होगा। पूरी जानकारी को उसमें भरने अथवा फिल करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके द्वारा भरे हुए फॉर्म को सबमिट करना होगा। इस प्रकार से आप इस योजना से आसानी से जुड़ सकते हैं। सरकारी योजनाओं को देश की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह इस देश के निवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण को संबोधित करती है। भारत सरकार के मंत्रालयों में केंद्र, राज्य स्तर या राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग पर कई उल्लेखनीय योजनाएं हैं। भारत सरकार के मूल निवासी होने के रूप में भारत में आयोजित एवं सक्रिय संपूर्ण योजनाओं के बारे में जागरूकता रखना आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। कोविड-19 को दुनिया भर में कई तरह से शारीरिक एवं आर्थिक रूप से अभिशाप से प्रभावित लोगों को के रूप में माना जाता है। इतना ही नहीं, राहत पैकेज के रूप में मोदी सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ही इसका उद्देश्य है। जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह योजना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। इस योजना के तहत किसान को एवं उसके परिवार को आर्थिक सहायता हेतु रखी गई। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। वैसी ही दूसरी योजना है पीएम गरीब कल्याण योजना, PMGKY। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना को 2016 में पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। और प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना को 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्रेडिट, पेंशन बीमा और बचत और जमा खातों आदि पर जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को आसान करना। वैसी ही एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत की गई। अटल पेंशन योजना, यह 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के लोगों के 1000 से 500 रुपए की पेंशन 5,000 महीने के तौर पे तथा ग्राहक की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अथवा पति को पूर्ण रूप से उसका लाभ भी दिया जाएगा। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, यह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के तहत यह 1 मई 2016 को लागू की गई। अब बात करते हैं सरकार योजना 2022 की राज्यवार सूची, इसके बारे में। यह योजना राज्यों के अलग अलग रूप में लागू की गई। जैसा कि बिहार राज्य में शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना, अवसर बढ़े आगे पढ़े योजना, बिहार कुशल योजना कार्यक्रम, आर्थिक हल युवाओं को बल योजना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की योजना MP ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना और MP फ्री लैपटॉप योजना। इस प्रकार से निम्न स्तर के और उच्च स्तर के छोटे बड़े सभी प्रकार की योजनाएं लागू की गई। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।